अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा, यहाँ पे ना जब मेरे शौहर के साथ बहुत बुरी तरह से झगड़ा हो गया था ना, तो फिर उसने मुझे कहा कि बस तुम चली जाओ, निकल जाओ इस घर से, मेरे घर से चली जाओ। तो मैं भी गुस्से में थी उस टाइम। मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि वो मुझे हर वक्त बस इसी तरह घर से निकाल देता है, गालियाँ देता है, पता नहीं किस तरह की फिर बातें भी बहुत ज़्यादा करता है। तो उसने मुझे जब बोला कि बस निकल जाओ, इस घर में अब तुम्हारा नहीं है, बस तुम चली जाओ, तो फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। फिर मैं निकल गई, क्योंकि मेरा शौहर है ना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो कहता है कि उसके साथ जिन है, वो उसे मेरे साथ खुश रहने नहीं देती, वो पता नहीं क्या क्या करती है। इस वजह से वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। मुझे कहता है कि तुम बस मेरी ज़िंदगी से ही चली जाओ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बर्दाश्त करती हूँ। अभी 8-9 साल हो गए हैं हमारी शादी को। हर वक्त बस मेरा हाल ही इसी तरह होता है। बस हर दिन, वो कौन सा दिन है जिस दिन वो नींद से खामोशी से उठाए, पूरा दिन सुकून से बैठा है? नहीं, हर वक्त बस झगड़ा, लड़ाई, गालियाँ। मुझे बहुत पागलपन करता है, बहुत पागल हो जाता है। तो बस फिर मैं भी निकल गई। मैं नहीं निकली इस तरह, मसलन फिर अगले दिन मैंने बस अपने भाई को बोला कि मैं बस आ रही हूँ आपके घर, मैं आपके पास आ रही हूँ। तो उसने कहा चलो सही है, आ जाओ तुम। बस फिर मैंने दूसरे दिन का जो है ये टिकट करवाया, और जो मेरे भाई का जो घर है वो चागई में है। तो बस मैंने हम लोग कोच में आते जाते हैं ना, तो बस उसका मैंने टिकट करवाया। तो ये यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं रास्ता, ये कोयटा से चागई का रास्ता है। कोच में हम लोग फिर दूसरे दिन टिकट करवाया, और फिर मैं खुद बच्चों को अपने लेके, अपने कुछ सामान लेके बस मैं खुद आ गई। फिर कोच में बैठ गई, और फिर हम लोग अभी मैं दालबंदी में हूँ, चागई में हूँ, तो मैं यहाँ पे आ गई। तो मैं यहाँ जब आ गई तो कोई वो सिस्टम नहीं था। भाई का जो माशाल्लाह घर बहुत बड़ा है, सहन, लेकिन उसमें जो कमरे हैं वो बहुत कम है। तो 2-3 कमरे हैं। तो बस एक भाई ने मुझे, मेरा भाई खुद यहाँ पे नहीं है, वो नवाबशाह में है। तो जिस कमरे में मेरा भाई रहता है, जो ये है जिसे मैं दिखा रही हूँ, तो दूसरे दिन मैंने उसकी बहुत अच्छी तरह से सफाई की, क्योंकि ये जो है ना, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी उठती है। मिट्टी वाला ये जो है जगह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी का तूफान आता है यहाँ पे। तो मैंने उसकी सफाई की। ये जो कमरा दिख रहा है, इसका मैंने बहुत अच्छी से इसकी सफाई की, हर चीज़ की। जो नीचे क्या कहते हैं, जो कालीन वगैरह थे, उसको मैंने बाहर निकाला, साफ़ सफाई की, उसकी झाड़ू मारू लगाया, हर तरफ दीवारों की सफाई की। तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है ना गैस, उसका ऐसा कोई वो नहीं है, जो गैस हो यहाँ पे, इस तरह का इसका कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो ना, ये जो स्टोव होता है वही ज़्यादा जलाते हैं, लकड़ियाँ जो जिसमें लकड़ियाँ जलाते हैं। तो बस फिर उसकी मैंने, तो वो स्टोव में जला रही थी, यहाँ पे लकड़ियाँ खुद काट के मैं ले आई हूँ। तो ये जो है ना मेरे भाई का घर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं किस गैर का घर है। ऐसा ही होता है जब माँ बाप गुज़र जाते हैं ना, उनका इंतकाल होता है, फिर जो है ना नहीं होता अपना, यहाँ अपना नहीं होता, मसलन कोई भी
तो ऐसा एहसास होता है जैसे मैं किसी गैर के घर में आई हूँ। जिस तरह इंसान को शर्म आता है ना, इसी तरह मैं भी यहाँ पे इसी तरह रह रही हूँ। एक तो ख़तरनाक भाभी भी है और ऊपर से शोहर से लड़ के आई हूँ। अभी हैरान परेशान बस भाई का, अल्लाह का, फिर भाई का बस सहारा है। फिर यहाँ पे ना जो दरवाज़े के पास जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी है, बहुत ज़्यादा। तो जब उठती है दरवाज़े के पास ना बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा है, बहुत ज़्यादा जमा था, उसकी मैंने सफाई की। फिर ये जो बजरी नहीं है वो फिर मैं डाल के ले गई वहाँ पे जो आसपास था दरवाज़े के, जिधर जिधर मिट्टी थी मतलब पूरा थोड़ा बड़ा एरिया सब पे मैंने ये बजरी डाला। पहले मैं खुद डाल रही थी, खुद डाला, थोड़ा सा काम इस पे किया, लेकिन ये था कि बहुत सख्त काम था, मुझसे नहीं हो रहा था ये आना जाना ये सब। फिर मैंने जो मेरे भाई के बच्चे हैं उनको बोला और फिर एक दो और थे उनको बोला कि आप लोग मदद करें, मैं पैसे दूंगी आप लोगों को, आप लोग ये सारा उधर ले जाएं, गिरा दें जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी जमा है। क्योंकि जब उठ जाती थी ना मिट्टी, हवा चलती थी तो सारा कमरे के अंदर जाता था। तो मैंने कहा इसकी थोड़ी सेटिंग करो, मेरी मदद करो ये सारा। फिर बच्चों ने सारा यहाँ ले आए, जो है रेडी में लेके आ गए सारा। फिर वहाँ पे मैंने सबको जो है ना इसका बजरी डाला और इसको सेटिंग किया थोड़ा सा कि मिट्टी से बच जाए। और बस यहाँ पे जो ज़िंदगी होती है वो आसान नहीं होती, बहुत तकलीफ़ें होती है, बहुत सख्ती होती है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बस खुद करना पड़ता है। और फिर मिट्टी वाला पूरा घर है और कच्चे घर भी हैं और बाई के जो हैं वो पक्के भी हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी है। और मिट्टी जो है ना मुझे सूट नहीं करती, मेरे सीने में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सांस की तकलीफ़ होने लगती है फिर मुझे। लेकिन बस क्या करूँ, मजबूरी है, भाई का घर है और उसके घर के अलावा और कहाँ जाऊँगी, अकेली तो नहीं रह सकती कि अपने लिए कहीं और किराए का घर ले लूँ, अकेली रहूँ बच्चों के साथ। इस तरह तो मुझसे नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक इंसान हूँ, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। अकेले जो पूरा घर हो उसमें अकेले में रहूँ ना, इससे मुझे बहुत डर लगता है। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को, भाई के बच्चों को बस मैंने कहा कि आप लोगों को पैसे दूंगी, सबको 100 200 सभी बजरी लेके वहाँ ले जाएं। तो बस वो यहाँ पे मेरी मदद कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मेरा घर था मेरे बाप का, मेरी माँ का। मैं यहाँ पे पैदा हुई, पली बड़ी, लेकिन अभी पता नहीं यहाँ आने से मुझे बहुत खौफ आता है, बहुत शर्मिंदगी जैसे महसूस होता है। हाँ बस क्या करूँ, मजबूर हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी शौहर को मैं छोड़ के आ गई हूँ। अभी अल्लाह पे छोड़ती हूँ, वो क्या करता है। बस दुआ करती हूँ कि जो भी हो खैर वाला हो। जो मेरी ज़िंदगी में ये भी मुश्किल वक्त आ गया है, इसको अल्लाह पाक दूर करे। तो यहाँ पे सारा बजरी डाल दिया था और अभी मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह इस एरिया में जितना छोटा बड़ा था सब पे बस डाल के पूरा मट्टी मट्टी आप देख सकते हैं।